हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं पावर गार्ड कंपनी का 10 kVA वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्या है खासियतें तो हम आपको पहले बता दें कि ये एक ऐसा स्टेबलाइजर है जो अगर आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, खास करके बतला रहे हैं जहाँ पे न्यूट्रल का प्रॉब्लम है वहाँ के लिए खास बहुत ही उपयोगी स्टेबलाइजर है। और उन जगहों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आता है, 300 प्लस अगर आपके यहाँ वोल्टेज आ रहा है तो उस जगह के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये उन जगहों के लिए तो बेहद उपयोगी है जहाँ पे एकदम ही वोल्टेज कम होने का समस्या रहती है। तो इन सब जगहों के लिए ये एक ऐसा स्टेबलाइजर बनाया गया है कि आप इसे एग्रीकल्चर हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, स्मॉल फैक्ट्रीज हो गया, ऑफिस हो गया, रेसिडेंस हो गया, वाटर मोटर हो गया, एयर कंडीशन वगैरह चलाना है, पूरे घर का लोड डालना है, इन सब जगहों के लिए बहुत ही यूजफुल स्टेबलाइजर है। नाम है पावर गार्ड और कैपेसिटी है 10 किलोवाट का। फैसिलिटी है इसमें सिंगल फेज भी आप डाल सकते हैं, सिंगल के साथ डबल भी डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम है तब भी इसे इस्तेमाल करें, बहुत लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है तब भी इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम है तब भी इस्तेमाल करें। साथ में इसके साथ कुछ खूबियाँ हैं, जैसे इसमें हाई कट की फैसिलिटी है, लो कट की फैसिलिटी है, टाइम डिले की फैसिलिटी है, सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्टर है। ये सब चीज़ के अंदर खास चीज़ें लगाई गई हैं। साथ में इसमें जो है आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसे मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखलाऊंगा। ये स्टेबलाइजर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, हमारे सुरेश जी मुंबई से ऑर्डर किए हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया हमारा मटेरियल डिलीवर होता है। अभी हमारा जो ये स्पेशल स्टेबलाइजर बनाया गया है ये सुरेश जी हमारे मुंबई से ऑर्डर किए हैं 90 वोल्ट से ऑटोमेटिक काम करने के लिए और 35 वोल्ट से मैनुअली काम करने के लिए, जो सिंगल फेज में भी काम करे आराम से और डबल फेज में भी काम करे आराम से। तो आइए प्रोडक्ट तो हम लोग देखते हैं क्या है ये प्रोडक्ट। तो ये है पावर गार्ड कंपनी का 10 किलोवाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्या नाम क्या है? पावर गार्ड। ब्रांड क्या हो गया? पावर गार्ड हो गया। कैपेसिटी कितनी है? 10 किलोवाट का है। ये इसकी कैपेसिटी 10 किलोवाट का है और ये ऑटोमेटिक मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर है। कहने मतलब कि इसमें आप चाहें तो आप ऑटोमेटिक में कर दीजिए, सारा काम ये खुद करेगा। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो आप इसे मैनुअल में करके इस रोटरी को 1 2 3 4 5 6 7 8 कीजिएगा तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। और अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो आप इधर देख रहे हैं कि लो लिखा हुआ है, इस लो की तरफ इस रोटरी को कर दीजिएगा और इधर वोल्टेज को इंक्रीज, इसको 1 2 3 स्टेप को अप कीजिएगा तो वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम करेगा। साथ में आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीटर लगा हुआ है और एक हेवी 40 एम्पीयर का आपका ये MCB स्विच लगा हुआ है, सेफ्टी रीजन के लिए है। सेफ्टी रीजन के लिए इसमें एक बजर भी हम लोग ऑडियो अलार्म भी लगाए हुए हैं। डिजिटल मीटर जो हर वक्त आपको रियल टाइम में आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को बतलाते रहता है। जैसे IP लिखा रहा है, मतलब आपके यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है, देखिए 99 वोल्ट आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए 99 वोल्ट आ रहा है। ये बना कितना दे रहा है? आउटपुट OP आपको दे रहा है 202 वोल्ट, परफेक्ट काम कर रहा है ये। साथ में हम लोग टेस्टिंग के लिए एक वैरिएक मशीन यहाँ पे दिखाएं, जैसे वैरिएक मशीन लगी हुई है। हम लोग टेस्ट करके भी आप लोगों को लाइव टेस्ट करके दिखलाएंगे। यहाँ पे हम लोग इनपुट 100 वोल्ट डाले हुए हैं, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ IN इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है 204 वोल्ट बना कर दे रहा है। तो ये हो गया आपका 10 किलोवाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर पावर गार्ड कंपनी का। और एक एनर्जी मीटर हम लोग लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिखला सकेंगे कितना इनपुट वोल्टेज आ रहा है, कितना फ्रिक्वेंसी वगैरह है, कितना इसका PA पावर फैक्टर वगैरह है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 आपको जो 50 जो है पावर फैक्टर, यहाँ 50 हर्ट्ज दिखा रहा है पावर फैक्टर, यहाँ पे 95 आपको पावर फैक्टर, बेहतरीन पावर फैक्टर दिखा रहा है। एक हम लोग 62 वाट का बल्ब, यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगाए हुए हैं। इसका यहाँ पे हम लोग लोड डाले हुए हैं टेस्टिंग के लिए। अभी हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखलाते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको स्टेबलाइजर में दिखाएंगे कि इस पे जो है एक तो मैनुअल है, जैसे अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम है तो यहाँ पे आप इसे रख करके इस रोटरी को जैसे बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। हम फिर से बतला दें, इसको अगर हम लोग इस सब रख कर बढ़ाएंगे वोल्टेज को, रोटरी को, तो ये वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। और नीचे करके छोड़ देंगे तो ये आपका 90 या 100 वोल्ट 10% टोलेशन होता है। 90 बोले 100 बोले बात बराबर है। तो अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज आता है, 90 या 100 के आसपास आता है, आप ऑटोमेटिक में करके छोड़ दीजिएगा। जैसे अभी आप रोटरी में यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे डिजिटल मीटर में इनपुट 100 वोल्ट आ रहा है, ये बना के 203 वोल्ट दे रहा है। तो इसे अगर आप 100 वोल्ट में छोड़ दीजिएगा तो ये सारा काम खुद करेगा। 100 वोल्ट से लेकर के ये अप्रॉक्स 440-500 वोल्ट तक की ये आराम से सहन कर सकता है। और हाई कट, इसका हाई कट जो है 440 वोल्ट से ज़्यादा अगर इस पर हाई वोल्टेज आएगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा। लो में जो है आपका 90 वोल्ट से बिलो हो जाएगा तो आपका लो वोल्टेज कट ऑफ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं
कि ये इनपुट आउटपुट अब यहाँ पे हर वक्त शो कर रहा है। हम अभी आपको दिखलाते हैं इसको मैनुअल करके, मतलब लो वोल्टेज करके दिखलाते हैं, फिर हाई भी करके दिखलाते हैं, बाईपास भी। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, एक फैसिलिटी है, बाईपास का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफ या बाईपास का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका 220 वोल्ट अगर आपका स्टेबलाइजर था तो बाईपास का काम करता है, लेकिन ये 440 वोल्ट स्टेबलाइजर इस यहाँ पे ऑफ का काम करेगा। तो अब हम आपको दिखलाते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक और टाइम डिले, हाई कट, लो कट और टाइम डिले हम आपको टेस्ट करके दिखलाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं, जैसे कि पहले हमने एमसीबी दिखा दी, या ऑन ऑफ के लिए हो गया। कभी अगर आपको ऑन ऑफ करना है या शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है तो ये एमसीबी ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो ये हम लोग का ऑन ऑफ करने के लिए पहले हम आपको मैनुअल चेक करके दिखाते हैं। यहाँ जैसे हम लोग मैनुअली इसको ऑन किए हैं और हमारे यहाँ वोल्टेज जो है अभी जो है यहाँ पे अभी आप वोल्टेज देख रहे हैं कि आउटपुट जो है ये इनपुट कितना आ रहा है, यहाँ पे इनपुट देखिएगा 133 आ रहा है और आउटपुट जो है 141 आ रहा है। तो अगर हमको इसको बढ़ाना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे आउटपुट जो है हमारा बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारा इनपुट जो है अभी ओपी लिखाएगा, आउटपुट देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, आउटपुट 144 हो गया, 169 हो गया, 198 हो गया। और हमारे बल्ब में चेंजेस देखिए, बल्ब में देखिए हमारा वोल्टेज जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। देखिए ये वोल्टेज हमारा जैसे कि लो अगर है, ये लो भी हो रहा है और इधर करने से ये हमारा वोल्टेज हाई भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑटो कट हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए ऑटो कट हो जा रहा है। इसके बाद हम अगर हम आपको दिखलाएं तो अब हम आपको इसे बाईपास करके दिखला रहे हैं। यहाँ पे ऑफ करने का भी फैसिलिटी है। अब हम आपको लो करके दिखा रहे हैं कि अगर आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, देखिए यहाँ पे इनपुट अगर हम इसको ज़्यादा डाल के दिखाएंगे, देखिए जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे वोल्टेज पहले ज़्यादा करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे मान लेते 250, मान लेते आपके यहाँ 245 वोल्ट आ रहा है। अब आपको वोल्टेज लो करना है तो देखिए यहाँ पे लो करके जो है हम लोग जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, बल्ब में चेंजेस देखिए, ये वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। ये हो गया अगर हम लो की तरफ रखेंगे और स्टेप 1 2 3 4 5 जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, ये वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम करेगा, वोल्टेज को घटाने का काम करेगा। तो ये हो गया आपका लो करने के लिए। और यहाँ पे हमने दिखाया ऑफ करने के लिए। यहाँ पे देखिएगा ये तो हो गया लो, जैसे आपके यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है तो इसमें लो करके इसको जैसे तो बढ़ाएंगे वोल्टेज को लो करेगा, यहाँ पे स्टेबलाइजर को ऑफ कर देगा। और यहाँ मैनुअल में क्या है कि वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया कि अगर आपके यहाँ मान लेते हैं कि वोल्टेज बहुत लो है, चलिए हम यहाँ पे पहले वोल्टेज को लो करके दिखाते हैं। यहाँ पे 100 वोल्ट हम करके आपको दिखलाते हैं कि ये देख लीजिए, मान लेते हैं कि अगर ये हमारे यहाँ वोल्टेज जो है 100 आ रहा, देखिए वोल्टेज को हमने 100 कर दिया। तो अगर मान लेते हैं आपके यहाँ वोल्टेज लो आ रहा तो कैसे, देखिए हमारा बल्ब कितना अभी 100 वोल्ट पर दिखा रहा है, तो हम लोग कैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। यहाँ रोटरी में दिखाइए, देखिए वोल्टेज हमारा इंक्रीज कर रहा है। देखिए वोल्टेज को हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और ज्यादा अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे 240 से ज्यादा बढ़ा देंगे क्या होगा, हमारा ऑटो कट हो जाएगा और ये बजर का सायरन बजना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। देखिए जैसे कि अभी आउटपुट जो हमारा 198.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। इससे ज्यादा अगर हमारे यहाँ करंट आएगा तो इस सप्लाई को ऑफ कर देगा। तो ये हो गया हमारा जो है इनपुट आउटपुट। अब हम आपको दिखलाते हैं ऑटोमेटिक में ध्यान रखिए, जब भी हम लोग ऑटोमेटिक मोड में लाएंगे तो ये 45 सेकंड्स के लिए पहले टाइम डिले में चला जाएगा, उसके बाद आपको सप्लाई देना शुरू करेगा। तो अब हम लोग डालते हैं इसको ऑटोमेटिक में करके दिखाते, देखिए ऑटोमेटिक में कर दिए। देखिए अब हमारा बल्ब ऑफ हो गया है, हमारा इनपुट जो है 100 वोल्ट आ रहा और ये अब एग्जैक्ट 45 सेकंड्स के बाद जो है ये सप्लाई देना शुरू करेंगे। सप्लाई इसे सिस्टम देगा क्योंकि ये जो है इसके अंदर टाइम डिले की फैसिलिटी है। और टाइम डिले में क्या होता है कि पहले ये वोल्टेज को सर्च करता है कि आपके यहाँ वोल्टेज लो आ रहा, वोल्टेज ज़्यादा आ रहा, कम आ रहा, सर्ज वोल्टेज आ रहा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आफ्टर 45 सेकंड्स ये आपका आउटपुट देना शुरू हो जाएगा। और ये हमारा बल्ब, देखिए ये बल्ब जो है हमारा ऑन हो जाएगा। अभी जैसे ही इस पे 45 सेकंड्स होंगे ये आपका बल्ब ऑन हो जाएगा और ये इसकी टाइम डिले की फैसिलिटी है। तो मैंने बताया इस पर हाई कट की फैसिलिटी है, इस पर लो कट की फैसिलिटी है, इसमें टाइम डिले की फैसिलिटी है। इसकी कैपेसिटी 10 किलोवाट का है। ये सिंगल फेज और डबल फेज यानी 440 भी काम करेगा, 220 भी काम करेगा। 100% कॉपर से निर्मित है। और ये इसका ब्रांड जो हो गया पावर गार्ड हो गया, इसका ब्रांड जो है पावर गार्ड इसका ब्रांड हो गया।
ये देखिए हमारा बल्ब भी ऑन हो गया है और यहाँ पे पावर गार्ड इसका ब्रांड हो गया और 10 किलोवाट का ये है। अब एक बार हम आपको बैक साइड का दिखा दें। बैक साइड का जो है कुछ छोटा सा फंक्शन आपको दिखला दें। बैक साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है जिसमें पावर गार्ड लिखी हुई है। ये पावर गार्ड लिखी हुई है और साथ में 2 इयर्स की वारंटी। एक QR कोड दिया हुआ, इसको आप स्कैन करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 10 किलोवाट का है, 440 वोल्ट है, कॉपर से निर्मित है और 90 वोल्ट से ऑटोमेटिक काम करेगा। हाई कट और लो कट टाइम डिले की फैसिलिटी है। ये यहाँ पे ये स्टिकर बतला रहा। साथ में एक बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ है। ये पावर गार्ड यहाँ पे इसका लोगो हो गया और ये पावर गार्ड लिखा हो गया। कैपेसिटी की बात करें तो 10 किलोवाट का है। मॉडल जो है ऑटोमेटिक का मैनुअल है। फेज की बात करें तो डबल फेज का है और ट्रांसफॉर्मर जो है कॉपर का बना हुआ है। 2 साल की वारंटी है, हेवी ड्यूटी और आपका QR कोड यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम इधर कनेक्शन की बात करें, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ देखिए, INPUT इनपुट। इनपुट मतलब जो पोल से लाइन आ रहा, ध्यान रखिए, जो पोल से करंट आ रहा, पोल से इस पे करंट आ रहा, तो इसका कनेक्शन अगर आप सिंगल फेज का कनेक्शन कर रहे हैं, 220 कनेक्शन कर रहे हैं, तो एक P में जाएगा लाइन और एक N। P मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव या फेज या गर्म तार या जिसमें करंट आता है वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और अगर सिंगल फेज का कनेक्शन कर रहे हैं, 220 का कनेक्शन कर रहे हैं, तो N मतलब न्यूट्रल यानी ठंडा तार या नेगेटिव, ये इस पे जाएगा। और अगर ज़रूरत महसूस करे कि आपको अर्थिंग कराना, ये ज़्यादा बेस्ट होता है, सेफ्टी होता है, इसके करवाना चाहिए। अगर नहीं करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थिंग, ये एक तार निकलेगा जो आपको ज़मीन में एक रॉड गाड़ा जाएगा, जिससे इसके बॉडी में कहीं पे लीकेज करंट वगैरह आएगा। देखिए हम छू के दिखा रहे हैं, तो कोई तरह का करंट नहीं है। देखिए इसके नट वट को हम छू के दिखा रहे हैं, तो किसी तरह का कोई करंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वजह से लीकेज वगैरह होता है, बरसात वगैरह के दिन में नमी की वजह से, मॉइस्चरिंग की वजह से कभी करंट वगैरह आता है, तो ये थर्ड वायर का आप वायरिंग करा के एक छोटा सा तार ले करके इसमें लगाएं और इसका जो छोर है उसको एक छोटा सा सरिया रॉड वॉड में लगा करके उसको जमीन में गाड़ देंगे, तो यहाँ का सारा करंट जो है जमीन के अंदर चला जाएगा। इंसानों को करंट नहीं लगने का डर जो है खत्म हो जाएगा। तो हम बता रहे थे सिंगल फेज का कनेक्शन के लिए 220 का यहाँ पे कनेक्शन डालेंगे और एक यहाँ कनेक्शन डालेंगे, गर्म तार यहाँ डालेंगे, ठंडा तार यहाँ डालेंगे। अगर 440 का कनेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, 440 कनेक्शन एक गर्म तार इस पे डालेंगे और एक गर्म तार इस पे डालेंगे। ध्यान से समझिए, अगर हम 440 यानी डबल पेज का कनेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, एक गर्म तार यहाँ डालेंगे, एक गर्म तार यहाँ डालेंगे। ये हो गया आपका 440 कनेक्शन। इसी तरीके से आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट OUTPUT, आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो 2 तार निकलेगा वो आपके घर या मोटर या एग्रीकल्चर खेत जहाँ पर भी इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से गर्म तार निकलेगा, यहाँ से ठंडा तार निकलेगा, यहाँ से गर्म तार, यहाँ से ठंडा तार निकलेगा, समझ लीजिए। तो ये आपका सिंपल आउटपुट का कनेक्शन हो गया। आउटपुट के लिए यहाँ से लेंगे, इनपुट पोल से जो तार आ रहा है इस पे आएगा, इनपुट में आएगा, और मशीन में जब हम करंट देंगे या घर में करंट लाइन देंगे या मीटर में लाइन देंगे, तो यहाँ आउटपुट से हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये हो गया, एक छोटा सा वीडियो था। मैंने सोचा कि पावर गार्ड के इस स्टेबलाइजर के बारे में आपको बतला दें कि 10 किलोवाट का है स्टेबलाइजर। फिर से हम बतला दे रहे हैं, ये 10 किलोवाट का स्टेबलाइजर है, पावर गार्ड ब्रांड हो गया और इस पे 2 साल की वारंटी है। ध्यान रखिए, 2 साल की वारंटी है। चाहे इसका मीटर में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे इसके सर्किट में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे इसके MCB में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे इसके ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे इसके रोटरी में प्रॉब्लम आ जाए, आपको 2 साल तक के 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। होम सर्विस हम लोग सिर्फ रांची में देते हैं, रांची के बाहर हम लोग होम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इस बात का हमें खेद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हम लोग आपको जो है इस पे भी आपको वारंटी दे सके, रांची के बाहर भी हम लोग प्रोवाइड कर सके। फिलहाल अभी ऐसा कोई हमारा प्रोविज़न नहीं है, कोई सुविधा हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। तो हम फिर से बता रहे हैं कि ये पावर गार्ड कंपनी का हो गया, 10 किलोवाट का स्टेबलाइजर हो गया, सिंगल फेज और डबल फेज दोनों जगह पे लगा सकते हैं। इसका ऑटोमेटिक 90 वोल्ट से काम करता है, क्योंकि सुरेश जी मुंबई से ऑर्डर किए हैं, उनके लिए खास 90 वोल्ट से बनवाया गया है। अगर आपको भी इस तरह से 90 वोल्ट या 130 वोल्ट या किसी भी तरीके के स्टेबलाइजर की आवश्यकता है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। हमारे शॉप का नेम है भारत पावर, जो शीतल टावर बिल्डिंग में स्थित है। और ये शीतल टावर जो है नियर डेली मार्केट मेन रोड रांची में है, और रांची जो है झारखंड की राजधानी है। तो अगर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर करना है तो हम लोग बाई कुरियर हम लोग इसको भेजते हैं। कुरियर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा।
स्टेबलाइजर और कुरियर का पेमेंट आपको एडवांस में 100% करने के बाद ही मटेरियल यहाँ से डिस्पैच होता है। इस बात को ध्यान रखिए। बार बार लोग पूछते हैं कि सीओडी की फैसिलिटी है। सीओडी की फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं है। आपको 100% कुरियर चार्ज प्लस आपको अपने स्टेबलाइजर का चार्ज, दोनों का अगर आप पे करते हैं 100%, तो आपका यहाँ से मटेरियल डिस्पैच होगा आपके एड्रेस पे। तो ये था 100% कॉपर पे बना हुआ एक 10 किलोवाट 440 स्टेबलाइजर। इसका मैंने आपको रिव्यू और टेस्ट, लाइव टेस्ट करके दिखलाया है। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का और कुछ सवाल आपके जहन में है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो ये था हमारा पावर गार्ड से रिलेटेड वीडियो। मैं एक बार अपना नंबर को फिर से आपको रिमाइंड कर दूं। हमारे शॉप का नेम है भारत पावर, जो नियर डेली मार्केट, शीतल टावर बिल्डिंग, मेन रोड, रांची में स्थित है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9546880043 है। हमारा दूसरा नंबर 9523697127 है। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। भारत पावर रांची के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च करें। गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आपको जस्ट डायल हो, इंडिया मार्ट हो, सुलेखा.com हो, किसी भी सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पे जो है आप जाकर सिर्फ सिंपली सर्च करें भारत पावर रांची, तो हमारे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप हमारे इस वीडियो को इतने देर तक देखें, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।